Good morning, dear students. Welcome to SBL Memorial Academy YouTube platform. Today's our video for class 7th subject SST part Political Science chapter first on equality यानी कि समानता पर। ठीक है, इसमें हमने एक स्टोरी पढ़ी थी। पहले ओम प्रकाश वाल्मीकि वाली पढ़ी थी कि उनको उनके क्लास में कैसे उनके साथ में भेदभाव किया जाता है। फिर उसके बाद में अपन ने एक और स्टोरी पढ़ी थी मिस्टर और मिसेस अंसारी वाली। उनके पास में क्या होता है, बहुत पैसा होता है, लेकिन उनको क्या करना होता है, एक फ्लैट रेंट पर चाहिए होता है, एक घर उनको रेंट पर चाहिए होता है। लेकिन वो पूरी सिटी में घूम जाते हैं, उनको घर नहीं मिलता उनको रेंट पर। क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि वो क्या है, मुस्लिम है, इसलिए उनको क्या नहीं देते हैं, रेंट नहीं देते। जहाँ पर भी जाते हैं तो वहाँ पर लोग बोल देते हैं कि भाई यहाँ पर तो सब शाकाहारी लोग रहते हैं, यहाँ पे कोई मीट खाने वाला नहीं रहता है, इसलिए हम आपको क्या नहीं देंगे, घर रेंट पर नहीं देंगे। तो इस तरीके से फिर उनके साथ में जो उनका एजेंट होता है वो उनको एडवाइस देता है कि आप क्या करो, अपना सरनेम चेंज कर लो, आप मिस्टर कुमार बन जाओ या मिस्टर एंड मिसेस कुमार बन जाओ। लेकिन जो अंसारी जी होते हैं वो क्या होते हैं, इसके लिए एग्री नहीं होते हैं। फाइनली मतलब कि पूरा एक मंथ हो जाता है उनको घूमने में, लेकिन उनको क्या नहीं मिलता, एक रेंट पर कोई प्लेस नहीं मिलता है। फिर आता है आपके रिकॉग्नाइज द डिग्निटी यानी कि गरिमा को पहचानना। ठीक है, many times the caste we are born into, the religion we practice, the class background we cannot from, whether we are male or female, these are often the things of determine why some people are treated unequally। हम चाहे किसी भी कास्ट में जन्म लिया हो, हमने चाहे किसी भी धर्म में हमने जन्म लिया हो, हमारा बैकग्राउंड चाहे कैसा भी हो, चाहे हम पुरुष हैं चाहे महिला हैं, लेकिन किसी न किसी तरीके से क्या होता है, हमारे साथ में असमानता का व्यवहार किया जाता है। इन द अबव स्टोरीज ओम प्रकाश वाल्मीकि एंड द अंसारीज आर बीइंग ट्रीटेड अनइक्वली ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट ऑफ रिलीजन एंड कास्ट। अब जैसे कि स्टोरी हमने पढ़ी थी ओम प्रकाश वाल्मीकि वाली और अंसारी जी वाली, दोनों में क्या है, दोनों की कास्ट अलग अलग है, लेकिन फिर भी उनके साथ में कैसा व्यवहार किया जाता है, अनइक्वलिटी का व्यवहार किया जाता है, यानी कि असमानता का व्यवहार किया जाता है। जबकि उनका धर्म भी अलग है, उनकी कास्ट भी अलग है, फिर भी उनको असमानता का व्यवहार मिलता है। When person are treated unequally, जब कोई व्यक्ति उसके साथ में वैसा व्यवहार किया जाता है असमानता का, their dignity is violated, उसको उसकी गरिमा को ठेस पहुंचती है। by picking on him and making him sweep the school, उसको झाड़ू पकड़ा दिया जाता है और कहा जाता है स्कूल की सफाई करो, बिकॉज ऑफ हिज कास्ट, क्योंकि उसकी कास्ट है, इसलिए जाति के अकॉर्डिंग। ओम प्रकाश वाल्मीकि स्कूल मेट्स एंड टीचर्स हर्ट हिज डिग्निटी बैडली एंड मेड हिम फील एज द ही वाज लेस देन इक्वल टू ऑल अदर स्टूडेंट इन द स्कूल। ओम प्रकाश वाल्मीकि को जो उसके कक्षा के जो उसके साथी थे, जो टीचर्स थे, वो उसको ऐसा फील करवाते थे कि वो क्या है, उन सबसे नीचे है, और उसके साथ में ऐसा ही व्यवहार किया जाता था। और अंसारी के साथ में उनकी भी डिग्निटी को ठेस पहुंची थी, उनकी भी गरिमा को ठेस पहुंची थी। क्यों पहुंची थी? कि उनको कोई घर नहीं मिल रहा था, अपार्टमेंट नहीं मिल रहा था, इसलिए। वैन द प्रॉपर्टी डीलर सजेस्टेड दैट द चेंज देयर नेम, जब प्रॉपर्टी डीलर ने उनको सजेस्ट किया था कि आप क्या करो, अपना नेम चेंज कर लो, तब उनको क्या लगा था, उनकी भी सेल्फ रेस्पेक्ट को थोड़ा सा यूँ फील हुआ था कि भाई ना, मैं मेरी कैसे सरनेम चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, वी ऑल रियलाइज दैट ओम प्रकाश एंड द अंसारीज डू नॉट डिजर्व टू बी ट्रीटेड लाइक दिस। हम ये अच्छे से जानते हैं कि अंसारी जी के साथ में और ओम प्रकाश जी के साथ में ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था। उनको भी क्या करनी चाहिए, रेस्पेक्ट मिलनी चाहिए, उनकी गरिमा को ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए। अब आता है इक्वलिटी। इक्वलिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी यानी कि भारतीय लोकतंत्र में समानता। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस considered every person as equal, example every individual in the country including males and female from all caste, religions, tribes, educations including educational and economic backgrounds are considered to be equal। भारतीय संविधान के अंदर प्रत्येक व्यक्ति को क्या मिलना चाहिए, समानता का व्यवहार मिलना चाहिए। यानी कि देश के अंदर चाहे व्यक्ति हो, चाहे किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, कोई भी कैसी भी उसके पास में एजुकेशन हो, उसकी आर्थिक स्थिति चाहे कैसी भी हो, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, उसके साथ में क्या किया जाना चाहिए, समान व्यवहार किया जाना चाहिए। ओके, फिर आता है वाइल अर्लियर नो लॉ एग्जिस्ट टू प्रोटेक्ट पीपल फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन एंड इल ट्रीटमेंट, नाउ देयर आर मैनी लॉज दैट वर्क टू सी द पीपल आर ट्रीटेड विद डिग्निटी एंड इक्वलिटी। लेकिन कम से कम क्या होता है कि सभी व्यक्तियों के अंदर समानता का व्यवहार है हमारे भारत के अंदर,
कि जो, लेकिन माँ कहते हैं भाई कि सभी के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए, सभी के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए, लेकिन इसके बाद में भी असमानता क्या नहीं होती, खत्म नहीं होती है। लेकिन कम से कम यहाँ पर भारत के अंदर लोकतांत्रिक भारत में सभी व्यक्तियों को समानता का प्रिंसिपल मिला हुआ सिद्धांत है, जबकि पहले लोगों के साथ में भेदभाव किया जाता था, दुर्व्यवहार किया जाता था और इनको बचाने के लिए कोई कानून नहीं था। अब ऐसे कई कानून हैं जिनके द्वारा कि वो देखने को मिलते हैं कि जो लोग क्या करते हैं, उनके साथ में असमानता का व्यवहार करते हैं, तो उनके उस खिलाफ क्या की जाती है, कार्रवाई की जाती है। हमारे संसद के अंदर लोकतंत्र का क्या है, मूल आधार है, और इसमें हमने क्या किया है, इलेक्टेड जो हमारे रिप्रेजेंटेड है, हमने उनको इलेक्टेड करके यानी कि चुनकर बनाया है, उनके माध्यम से हम हमारी बात उन तक पहुंचा सकते हैं। और फिर क्या था, द रिकॉग्नाइजेशन ऑफ इक्वलिटी इंक्लूड द फॉलोइंग प्रोविजंस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। समानता की इस मान्यता पर ही भारतीय संविधान के क्या है, कुछ प्रावधान है। नेक्स्ट पेज पे आइए। जैसे एवरी पर्सन इज इक्वल बिफोर द लॉ, यानी कि कानून के सामने प्रत्येक व्यक्ति क्या है, समान है। दिस मीन द एवरी पर्सन फ्रॉम द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री टू कांता अ डोमेस्टिक वर्कर हैज़ टू ओबे द सेम लॉज। इसका मतलब ये हुआ कि देश के राष्ट्रपति से लेकर घरेलू कामगार करने वाला जो व्यक्ति भी होता है, उन सब के लिए क्या है, कानून समान है। ठीक है। नो पर्सन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलीजन, रेस, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ और वेदर दे आर मेल और फीमेल। कोई भी व्यक्ति किसी के साथ में भेदभाव नहीं कर सकता है, जाति को लेकर, धर्म को लेकर, जन्म स्थान को लेकर, किसी भी तरीके से। ठीक है। फिर आता है एवरी पर्सन हैज़ एक्सेस टू ऑल पब्लिक प्लेसेस इंक्लूडिंग प्लेग्राउंड, होटल, शॉप्स एंड मार्केट्स। ऑल persons कैन बी यूज पब्लिकली अवेलेबल वॉल्स, वेल्स, रोड्स एंड बाथिंग प्लेसेस। और प्रत्येक व्यक्ति के लिए, जैसे चाहे वो सार्वजनिक स्थान हो, चाहे वो होटल हुए, चाहे खेल का मैदान हुआ, चाहे दुकानें हुई, चाहे मार्केट हुआ, या कोई भी पब्लिक प्लेस हुआ, जैसे कुएं हैं, सड़कें हैं, स्नान करने की जगह है, वहाँ पर सभी यूज़ कर सकते हैं उसको। वहाँ पर जाति या धर्म के नाम पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनटचेबिलिटी हैज़ बी एब्लॉइज्ड, यानी कि अस्पृश्यता को क्या किया जाए, समाप्त कर दिया गया है। अब आता है द गवर्नमेंट हैज़ ट्राइड टू इम्प्लीमेंट द इक्वलिटी दैट इज गारंटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन इन 2 ways. Firstly, through programs and schemes to assist to disadvantaged communities. These are many laws in India and protect every person's right to be treated equally. In addition to these laws, the government has also introduced several schemes to improve the lives of communities and individuals who have been treated unequally for the past several centuries. These schemes are aimed to ensure greater opportunity for people who did not have this in the past. अब सरकार ने क्या किया था, संविधान के अंदर गारंटी दी थी कि समानता को 2 तरीके से लागू करने की कोशिश की। पहला कानूनों के माध्यम से, और दूसरा जो वंचित समुदाय हैं उनकी सहायता के लिए सरकारी कार्यक्रम और जो योजनाओं के माध्यम से स्टार्ट किया गया था। भारत में ऐसे कई कानून हैं जो हर व्यक्ति के साथ क्या करते हैं, समानता का व्यवहार करने की और उसकी रक्षा करने का भी अधिकार उनको प्रदान करते हैं। इन कानूनों के अलावा सरकार ने उन ग्रुप या उन समुदायों या व्यक्तियों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए क्या भी किया गया है, और भी कोई प्लान्स या स्कीम्स भी निकाली है। ठीक है। और जिनके साथ क्या किया गया था, पिछली शताब्दियों में या पिछली सेंचुरीज में असमान व्यवहार किया गया था। इन योजनाओं का उद्देश्य उन लोगों के लिए क्या करना है कि अधिक अवसर सुनिश्चित करना है जिनके पास यह नहीं है। अब आता है आपका मिड डे मील स्कीम, यानी कि मध्याह्न भोजन योजना। ये हम आपसे नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।